पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक महत्वपूर्ण बयान, कहा बीजेपी वास्तव में कांग्रेस पार्टी की नकल कर रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक, एबीवी की बैठक में देश भर से सदस्य होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, 11 ठिकानों पर की छापेमारी, मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। जवानों के अदम्य साहस और अतुलनीय शौर्य के सम्मान में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा एक विशेष अवसर है जब हमारे बलिदानी जवानों की वीरता को समर्पित किया जा रहा है। समूचा राष्ट्र एकजुटता की भावना के साथ इस आयोजन में भाग ले रहा है और जवानों के साहस को नमन करने के लिए सभी वर्गों और समुदायों के लोग एकत्रित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह आयोजन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और मातृभूमि की सुरक्षा में लगे जवानों के प्रति हमारी आभार व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। इस अवसर पर हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए देश के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा मिलती है। सिंदूर को जिस तरह से शानदार सफलता मिली, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के वीर जवानों का बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका साधुवाद। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमारे टूरिस्ट वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने गए थे, खुशियाँ मनाने गए थे और उनको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछ कर उनकी निर्मम हत्या की। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तो हमारे देश ने भी, हमारे देश के जवानों ने भी ऑपरेशन सिंदूर किया और जो पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादियों के जो केंद्र थे उनको चुन कर, उनको चिन्हित करके आधे घंटे के अंदर उनका सफाया कर दिया। भाजपा प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों की श्रद्धा और एकता को बढ़ावा देना है। इस यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बीजेपी वास्तव में कांग्रेस पार्टी की नकल कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। उनके अनुसार ये सब केवल डराने के लिए एजेंसी को भेजा जा रहा है। इसी दौरान स्काई वॉक पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत की एक प्रेस वार्ता के संबंध में उन्होंने ये टिप्पणी की कि स्काई वॉक वास्तव में कमीशन का वॉक है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं और सवालों का उठना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है वो कांग्रेस का पूरी तरह से नकल कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो तिरंगा यात्रा निकला उसको फोटोकॉपी कर रही है। पहला चीज। दूसरी चीज, पहले भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कर ले, पहले तो मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर को संभाली थी, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर पूरे सेना को कटघरे में उन्होंने खड़े कर दिया और कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुआ। एफआईआर में भी कुछ लिखा नहीं गया है। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों पे सहमत है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री के वक्तव्य दिया है इसका मतलब वो पूरी तरह से सहमत है, जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बचाने में लगे हुए हैं। नंबर एक। नंबर दो,
वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि देश के सेना, आर्मी फोर्सेस प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है और देश की जनता भी उनके चरणों में है। ये कौन सा बयान है? मतलब ऑपरेशन सिंदूर पे पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो देश के प्रधानमंत्री, सरकार, विपक्ष और पूरी जनता चाहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे सीमा में घुसकर हमारे लोगों को 28 लोगों को उन्होंने निर्मम हत्या कर दी। पूरे देश इसका जवाब चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर चलाए और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे अब व्यापार पे समझौता हो गया है। क्या ऑपरेशन सिंदूर व्यापार पे था या आतंकवादियों के लिए था? ये ठीक, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा मुश्किल से समाप्त हो चुकी है। पूरी देश की जनता, मीडिया, कुछ मीडिया को छोड़कर बुद्धिजीवी सब लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि अचानक बंद क्यों हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने हद कर दी है कि सेना को अपमान कर रही है प्रधानमंत्री के चरणों में। राजधानी रायपुर में स्काई वॉक के निर्माण के लिए सरकार ने आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के तहत लगभग 37 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि का उपयोग करके स्काई वॉक का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पैदल चलने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक समस्या का समाधान करना है। स्काई वॉक शास्त्री चौक से जस्तम चौक और घड़ी चौक तक बनाया जाएगा। यहाँ अक्सर यातायात की व्यवस्था में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। स्काई वॉक परियोजना का काम 2017 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ विशिष्ट कारणों की वजह से इसका कार्य स्थगित हो गया था। अब इस परियोजना को फिर से शुरू करने की तैयारी है, जिससे स्थानीय लोगों को एक उत्कृष्ट चलने की सुविधा प्रदान की जा सके। पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उल्लेख तक नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार ने जनता के प्रति अपने प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, जिससे आम नागरिकों को धोखा और लूट हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी 28 मई से 30 मई तक राजधानी रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर रही है। यह बैठक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी, जो अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इस बैठक में देश भर से एबीवीपी से जुड़े अनेक सदस्य शिरकत करेंगे, जो अपनी विचारधारा, दृष्टिकोण और अनुभव साझा करेंगे। यह अवसर न केवल संगठन के सदस्यों के लिए संवाद का एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि इसमें विभिन्न विचारों के आदान प्रदान का भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य एबीवीपी के सदस्यों को एक मंच पर लाना है, जहां वे अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकें और संगठन के भविष्य की दिशा पर चर्चा कर सकें। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री हूँ। इस बार बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एबीवीपी की अखिल भारतीय सबसे बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली है। और इस बैठक में देश भर के लगभग 700 से ज़्यादा, यानी मणिपुर से लेकर केरल, कर्नाटक, ऐसे हर जगह से एबीवीपी के प्रतिनिधि इस रायपुर में बैठक में आने वाले हैं। और यह बैठक एबीवीपी का ऐसे देश का सबसे बड़ा अनुशासित छात्र संगठन है, जो पर्यावरण से लेकर देश के हर प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाला अग्रणी छात्र संगठन है। इसलिए हमारी ये पूरी बैठक पर्यावरण अनुकूल होने वाली है, यानी जीरो फूड वेस्ट, जीरो प्लास्टिक का उपयोग करे बिना हम लोग इस बैठक को संपन्न कराने वाले हैं। साथ ही हमारी इस 3 दिन की बैठक में देश भर में इस बार एबीवीपी का 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य है। साथ ही सामाजिक एवं शैक्षणिक मुद्दों पर हम प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से हम पूरे वर्ष भर एबीवीपी काम करता है और एक राष्ट्र प्रथम की भावना कैसे विद्यार्थियों में फिर से हम 1 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य के माध्यम से अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचे, ऐसा भी एक चर्चा इस बैठक में होने वाली है।
प्राइवेट स्कूल में जो मनमानी हो रही है उस पर एबीवीपी का क्या स्टंट होगा, आगे क्या करना? एबीवीपी ने हाल ही में गोरखपुर अधिवेशन में नवंबर में ही बढ़ती फीस वृद्धि को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया था और सरकार को भी चेतावनी दी थी कि ये शैक्षणिक विषय है, शिक्षा का विषय है, ये कोई एक व्यवसाय का विषय नहीं है। इसलिए बढ़ती फीस वृद्धि को देख करके सरकार ने भी पूरी। आज ऑक्सीजन गार्डन स्थित श्री हनुमान मंदिर में एक विशेष आयोजन हुआ, जहां प्रातःकाल से लेकर अपराह तक हनुमान चालीसा का भक्तिपूर्ण पाठ किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने न केवल भक्ति की भावना को प्रदर्शित किया, बल्कि भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम को नमन करते हुए एकता और तिरंगा झंडे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भारतीय सेना के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन दिखाया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों का बहिष्कार करने की दृढ़ शपथ ली। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों ने अपने हृदय से भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम रायपुर वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने भूमि खरीदारी और बिक्री की प्रक्रिया को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए 10 नई क्रांतियों की शुरुआत की है। ये कदम इस उद्देश्य के तहत उठाया गया है कि लोग बिना बार बार सरकारी दफ्तरों का दौरा किए और वहां की लंबी कतारों में लगे बिना आसानी से अपनी भूमि से संबंधित लेन देन कर सकें। इन नई क्रांतियों के अंतर्गत विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, जिससे भूमि खरीदने और बेचने का कार्य जनता के लिए और भी सहज हो सके। इस प्रक्रिया को प्रभावी और जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों में अधिकारियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया है। यह वर्कशॉप अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। करा दी। आज बस्तर संभाग मुख्यालय में, बस्तर में जगदलपुर में हमारे सभी प्रकार की स्टेक होल्डर्स के साथ रजिस्ट्री की 10 क्रांतियों पर विस्तार से वर्कशॉप आयोजित किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। पंजीयन में 10 बड़े क्रांतिकारी रिफॉर्म लागू किए गए हैं और उससे ज़मीन पर उतारने के लिए वर्कशॉप बहुत ज़रूरी थे। उस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में लगातार एक करके ये वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आधार इंटीग्रेशन का काम किया गया है, जिससे एक कबीरधाम पुलिस ने ग्राम खैरबना कला में एक व्यक्ति को अवैध रूप से देसी शराब विक्रय करते हुए पकड़ा है। आरोपी राजू साहू की कब्जे से 70 पौवा देशी प्लेन शराब और 360 नगद जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एसटीओपी कवर्था कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में जांच के सिलसिले में 11 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले से जुड़े व्यक्तियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें रायपुर के 2, अंबिकापुर का 1, जगदलपुर के 2, सुकमा के 5 और दंतेवाड़ा के 1 ठिकाना शामिल है। ये कार्रवाई 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और भी गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू इस मामले में जांच को गंभीरता और तत्परता के साथ आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।